मैंने बोला यार सादरी में और में मुंडा भाषा में किसी भी भाषा में इसको ट्रांसलेट करिए, इसको गा सकें, है ना। आइए पुनः प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और हमारे 3 वर्ष को हम पढ़ेंगे इब्रानी 10 अध्याय और उसका 37 वचन। सब एक साथ मिलकर अपनी अपनी भाषा में जोर से प्रार्थना पूर्वक इस विश्वास के साथ कि प्रभु हमसे इस वचनों के द्वारा बात करें, जो कि इसका जीवित वचन है, प्रबल दोधारी तलवार जो आर पार हमारे जीवन को छेदता है, हमारे विचारों को जानता है। ये वचन हमारे जीवन के अंदर गहराई से उतर जाए ताकि इसके द्वारा हम परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इब्रानी 10 अध्याय 37 वचन, Hebrews chapter 10 and verse 37। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। तो इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष है। आइए हम सबकी प्रार्थना करें। प्रभु जी, एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं। बड़े धन्यवाद हैं पिता परमेश्वर, आपने सुबह के समय पहले सेशन में हमसे बात किया, किस प्रकार से उस बुनियादी बातों को जो प्रभु यीशु मसीह में हमने पाया है, उस सिद्धांतमक नींव को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, और कैसे हमें हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के निकट जाएं और किस प्रकार से हम उसके निकट जाएं। और ये चेतावनी हमने पाया कि कैसे हमें पीछे नहीं हटना। एक बार हम उस विश्वास को प्राप्त कर लिए, उस विश्वास में दृढ़ रहते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें समझने के लिए इन बातों को, और साथ ही कि कैसे उस विश्वास में हमें धीरज धरे रहना, इन क्लेशों में अपने आप को प्रभु आपके योग्य तैयार करने के लिए प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बात किया है। प्रभु जी, इस समय हम इब्रानी 10:37 को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये मुख्य वचन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, उसको ध्यान करने की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभु आपकी बड़ी सहायता चाहते हैं। मुझे ये उदास के साथ हो प्रभु, मेरे अंदर बुद्धि और ज्ञान नहीं कि मैं आपके जीवित वचन को, जो गूढ़ रहस्य की बातें वचनों को मैं समझा सकूं। लेकिन प्रभु, जब तक पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई ना करे, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए प्रभु जी, यिर्मयाह 1:9 को मैं अपने जीवन के लिए मांगता हूँ, और कलीसिया के लिए लूका 24:45 को मांगते हुए कि हमें समझने बूझने के लिए अपने आपके वचन को, हमारी समझ को, बुद्धि और ज्ञान को आप खोल दें, ताकि आपके गहरी मीठी बातों को और गहरे रहस्य को, मीठी वाणी को हम सुन सकें। प्रभु जी, सारी महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं। एक बार फिर से अंधकार की शक्तियाँ जो भीतर और बाहर काम करती है, प्रभु यीशु मसीह के जयवंत बलवंत और नाम से बांधते हुए, डांटते हुए, इस प्रार्थना विनती धन्यवाद को शीघ्र आने वाले तारणा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में लाते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। सो अब हम इस मुख्य अंश की ओर, जो हमारा 3 वचन है, उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान करना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो ये वचन है कि क्योंकि अब बहुत थोड़ी देर रह गया है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु बीच बीच में अपने नेचुरल कूलर को दे रहा है। ये हमारे लिए एसी है, ये जरूरी है, इसके बाद मौसम ठंडा हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि for yet a little while and he that shall come will come and will not tarry। भाइयों ने बहुत सुंदर गीत बनाया, जो 3 वचन इस वचन के ऊपर आधारित है। उसको गाने से बहुत प्रभु में आत्मिक उन्नति मिलती है, और सुंदर रीति से प्रभु ने आशीष दिया है भाइयों को, किस प्रकार से अपने लोगों को कि वो आत्मा में होकर गीत को बना सके। ये सारी बातें उसके बाहर जोने का चिन्ह है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की बाहर जो रहे हैं, किस प्रकार से उसकी तैयारी कर रहे हैं, हम कितने आनंदित हैं। गीत कब लिखता है कोई व्यक्ति? या तो दिल टूट जाता है या तो दिल टूट जाता है, कोई धोखा दे दिए तो वो सैड सॉन्ग लिखेगा। हमारे मसीह जीवन के अंदर कोई सैड की चीज कोई है नहीं। आस्वाद, डिप्रेशन, बोरिंगनेस, ये सब चीजें नहीं है हमारे विश्वासी जीवन में। आनंदित वाला जीवन होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे जवान बच्चे, जवान
युवक युवतियां मेरे पास आते हैं समस्याओं को लेकर, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये सारी प्रॉब्लम आपके दिमाग में है ना। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए अवसाद, डिप्रेशन, सप्रेशन, ये सब कुछ नहीं काम है। यदि आप कहें मैं बोर हो रहा हूँ, या मैं डिप्रेशन में हूँ, या मैं कुछ हूँ, तो दोबारा से मैं कहूंगा आप अपने आप में विश्वास को दोबारा से चेक करिए, कहीं तो कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है उसके जीवन में कभी बोरिंगनेस नहीं आ सकता। जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है उसके जीवन में कभी अवसाद नहीं आ सकता, डिप्रेशन नहीं आ सकता। शैतान आपको बाहरी रूप से कोशिश करेगा, बहुत सारी बातों के द्वारा आपके जीवन को आक्रमण करने की कोशिश करेगा। जहां पर कमजोर कड़ी है उसको हिलाने की कोशिश करेगा। ध्यान रखना प्रियो, आपके जीवन के कमजोर कड़ी कोई भी हो सकता है, आपका विश्वास भी हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं अपने विश्वास को दृढ़ करना है। सबसे पहले आपके विश्वास पे अटैक करेगा, या उससे पहले कहेगा क्या सचमुच में उद्धार हो गया तुम्हारा। मेरे बड़े बेटे के बारे में बताना चाहता हूँ। 9 साल की उम्र में उद्धार पा लिया, और 3 साल तक अपना हाथ हर मीटिंग में उठाता रहा। जब भी ऑर्डर कॉल हो हाथ उठा दे। उसको उसके मन में निश्चयता नहीं थी कि मेरा उद्धार हो गया, डाउट में था। एक दिन हमारे प्रभुदास भाई सी डासन के पुत्र हैं जॉनी डासन, जिनके साथ हम संगति करते थे गाजियाबाद में। उन्होंने आकर उन्होंने देखा कि हर मीटिंग में ये लड़का हाथ उठाता है, कुछ तो गड़बड़ी है। बुलाए, जेबेस क्या हो गया, तुम क्यों हाथ उठाते बार बार। अंकल मुझे लगता है मेरा उद्धार नहीं हुआ। उसने वचन को पढ़वाया कि मन से विश्वास करो। कई बार शैतान डाउट को ले आता है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता है। जब आप विश्वास कर लेते हैं तो उसके पास और कोई चारा नहीं होता। किस तरीके से आपको भटकाए, वो जिस चीज को आप पकड़े हो उसी को हिलाना चाहता है। उसी प्रकार से उसके आगमन के लिए यदि आप बाट जोड़े हैं, यदि आपका जीवन खुश है, सचमुच में आपने विश्वास में दृढ़ है, तो आप खुशी से गीत लिख डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके आगमन के इंतजार में उस खुशी से उस गीत को लिख करके कि हाँ प्रभु इस प्रकार से मैं अपनी तैयारी को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है क्योंकि यह बहुत ही थोड़ी देर है। इसका मतलब अगर किसी चीज में थोड़ी देर का मतलब यह है कि वो निकट है, वो पास है। जब हम, इसका बड़ा सुंदर उदाहरण है, प्लेटफॉर्म में जब हम जाते हैं, ट्रेन का इंतजार करते हैं, तो कई लोगों की आदत होती है क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म के किनारे में जाके झांकने से ट्रेन आ जाएगी क्या। लेकिन वो अधीरता है कि आ गई है क्या, फिर बोलेंगे अरे वो आउटर पे खड़ी है, सिग्नल नहीं मिला। इंतजार करते 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 झांक झांक के देखने लगते हैं। हम में से कितने लोग सुबह उठ करके या रात को जाकर के बाहर झांक के देखते हैं आकाश में प्रभु आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता ना। क्यों नहीं करते? कभी कभी करते, प्रभु का धन्यवाद हो। कभी कभी करते, बहुत सुंदर। ये आंसर मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ऐसे भी दीवाने लोग हैं। मैं तो ऐसे लोगों को दीवाना ही कहूंगा। संसार हम लोगों को पागल बोलेगा, तमाशबीन बोलेगा, कैसे लोगों को विश्वास करते हो। उनसे बोलना, सुबह जो मैंने उदाहरण दिया ना, रास्ते में 2 व्यक्ति पड़े, एक मरा और जिंदा है, किससे रास्ता पूछोगे? मेरे को जिंदा व्यक्ति मिल गया। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो मेरा मार्ग, सत्य और जीवन है। हर व्यक्ति को आंसर देने के लिए बड़े शालीनता के साथ अपने विश्वास को कायम करते हुए उत्तर देना। कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति आती है, दोस्तों के सामने, लोगों के साथ। कई बार मैं सोचता हूँ मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनके साथ मैंने कभी भी सुसमाचार बांटा ही नहीं अभी तक। पता नहीं किस चीज का संकोच है, और कहीं प्रभु मुझसे इस बात का लेखा ले ले तो मेरे तो मुश्किल हो जाएगी। हम नहीं करते थे। किसी न किसी तरह अपने विश्वास को, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहने का मतलब ही वही है कि हम लोगों के सामने उसका अंगीकार करें। तो मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया है, छोटा सा मौका मिल गया, प्रभु की गवाही दे दे। मेरा विश्वास क्या, मेरा फेथ क्या है? सच बताओ प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का हीरो होना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते उसी का विचार आपके जीवन में होना चाहिए। वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की बाट जोड़े, क्योंकि उसका आगमन बहुत निकट है। यदि इस छोटे से वचन को यदि हम देखते हैं, इसमें 3
तीन भाग को हम देख सकते हैं कि पहला, क्योंकि बहुत ही थोड़ा देर है, इसका मतलब वो निकट है, आने वाला है। और यदि कोई चीज निकट है, आने वाला है, तो हम किस प्रकार से तैयारी करते हैं। उसी प्लेटफॉर्म का अगर उदाहरण हम दें तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ रही, निकट है और ये अनाउंसमेंट हो गया, क्या उस समय हम बैग अपना पैक करेंगे? उस समय बैग क्या करेंगे? उठा लेंगे, क्योंकि मेरी तैयारी पहले से है। घर से सब कुछ लेकर आया हूं, मेरा सामान बंधा हुआ है, अब मैं तैयार हूं उस ट्रेन को पकड़ने के लिए। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब हम प्रभु का आना निकट कहते हैं, तो हम उन सारी जरूरी चीजों को अपने जीवन में पकड़ लें, उठा लें, बांध लें कि मैं तैयार हूं, मुझे अब किसी चीज को पैक करने की जरूरत नहीं। पूरी तैयारी करने के बाद भी कई बार हम बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। आज मैं खोज रहा था कुछ चीज अपने पैकेट में, तो मुझे मिला ही नहीं। मुझे लगा मैं रख लिया था, लेकिन नहीं रखा। फिर मैंने मामा जी को मैसेज किया, मुझे ये चीज ला करके दे दो, मैं भूल गया लाना। ऐसा ना हो, ये प्रभु आने वाला है और उस समय फिर किसको मैसेज भेजेंगे किसको बोलेंगे? हमारी तैयारी पक्की होनी चाहिए। सामान बंधा हुआ मतलब मैं तैयार हुआ हूं, वेल प्रिपेयर्ड, मेरा सामान बंधा हुआ, निकट आ गया है, मैं तैयार हूं, बस उस ट्रेन को मुझे पकड़ना है। तो ये क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है उसमें, जब यहाँ लिखा बहुत थोड़ा समय रह गया, मतलब उसकी निकटता को हम देखते हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं? जबकि आने वाला आएगा। ये कोई मौसम की जानकारी की सूचना नहीं है कि गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। यह प्रभु यीशु मसीह के आगमन की संभावना है। ये कोई संभावना नहीं है, ये निश्चितता है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा। कोई भी मौसम विभाग कभी ऐसे बोल पाया है कि आज पक्का बारिश होगा? कभी नहीं बोलते, संभावना बता देते हैं। आज अभी भी फोन में आप वेदर का रिपोर्ट देखो तो मोस्टली क्लाउडी ऐसे करके लिखा होगा। क्लाउडी लिखा तो आप समझ जाएगा रेन भी आ जाएगा, राइट? तो प्रभु का वचन जब इस बात को कहता है कि आने वाला आएगा, इसमें कोई संभावना नहीं है। तो जो विश्वासी इस बात को सोच रहे हैं कि यह संभावना है कि वो आ सकता है, तो अपने दिमाग में इस विचार को हटा ले, ये संभावना शब्द को निश्चितता से रिप्लेस कर दे कि प्रभु यीशु मसीह निश्चित जरूर आने वाला है। इसमें कोई संभावना वाली बात नहीं है। संभावना वो बोल सकते हैं जिनको शायद प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्ञान नहीं है, विश्वास नहीं, जो इस आधार को नहीं समझते हैं। लेकिन हम विश्वासियों के लिए ये कभी संभावना नहीं हो सकती। कभी भी एक्सपेक्टेड, ये जो निश्चितता है मेरे लिए, होगा या नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं। सो यहाँ पर दूसरा भाग आने वाला आएगा, है ना, ये निश्चितता को बताता है। और आखिरी में लिखा है देर ना करेगा, मतलब ये तत्काल होने वाला है, ये तुरंत होने वाला है। ये बात तो मैं बचपन से सुन रहा हूं। अब आप कहेंगे कि तुरंत कितनी जल्दी है, ये तो बात मैं बचपन से सुन रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह आएगा, आने वाला है। जब मैं छोटा था मैं अपने दादा के मुंह से सुनता था, दादा चले गए तो मैं पिताजी के मुंह से सुनता हूँ। अब मेरे बच्चे मेरे मुंह से सुन रहे हैं और उनके बच्चे उनके मुंह से सुनेंगे, तो कब आएगा प्रभु? इसको भी हम देखेंगे। लेकिन इस वचन के अंदर हम तीन भाग को देखते हैं। इसकी निकटता कि वो थोड़ी देर में आने वाला है। एक जगह जेम्स में लिखा है, याकूब की पत्री 5 अध्याय 7 वचन और 8 वचन और 9 वचन। आइए एक साथ पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलर्टनेस भी आएगा, सुनते सुनते थोड़ा थकावट होती है। याकूब की पत्री बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 7, 8 and 9। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य सफल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने की धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। आप लोग सब भली बात जानते हैं, आप लोग तो किसान है, आप लोग को क्या करना है, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। लेकिन अब भाई पितर से पूछेंगे, प्रथम और आखिरी वर्षा हो रही है, बीच में कभी भी वर्षा हो रही है बीच में कभी भी वर्षा, लेकिन फसल की सही उपज होने के लिए
क्या लिखा है, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, देखो जैसे किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने की धीरज धरता है। ये 2 वर्षा की आवश्यकता है जो सफल वो क्रॉप होने के लिए, है ना। और कहता है तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। इस निकटता को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं जो आने वाला है वो जरूर आएगा। और इसके बारे में 3 प्रकार से प्रभु के वचन में हम देखते हैं, 3 प्रकार से ये डिक्लेरेशन, ये घोषणा की गई 3 अलग अलग लोगों के बारे में देखते हैं। पहला, सबसे पहले भविष्यवक्ताओं ने इस बात को बता दिया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, सेकंड कमिंग के बारे में, है ना। दानियल की पुस्तक 7 अध्याय, दानियल 7 अध्याय 13 और 14। यजेकिएल के बाद दानियल, मिल रहा है, यजेकिएल के बाद दानियल। जी पढ़िए जल्दी, जो सामने बैठे हैं। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के आकाश के बादलों समेत आ रहा है, और वह उस अति प्रचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। ऐसा राज्य अविनाशी जो ठहरने वाला राज्य, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा दोबारा, एक राजा के रूप में आएगा, एक न्यायी के रूप में आएगा। और हम देखते हैं किस प्रकार से दानियल ने अपने स्वप्न में इस बात को देखा और बता दिया, भविष्यवक्ता ने बताया उसके आगमन से पहले कि वो दोबारा आने वाला है। जकरिया नबी ने भी, जकरिया 14 अध्याय 4 और 5 वचन में जकरिया ने बताया कि वो कहां पर उतरेगा। दानियल ने तो उसको बादलों पर देखा कि वो आ रहा है, जकरिया उसके और करीब ले आता है कि वो उसको कहां पर उतरते हुए देख रहा है। हाँ, जकरिया 14 अध्याय 4 और 5। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। ना केवल उसके आगमन के बारे में जानकारी, बल्कि ये भी कि वो ट्रेन किस नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। अभी आप जब स्टेशन जाते हो, दिल्ली में जब हम ट्रेन पकड़ने आए, दिल्ली में करीब 16 स्टेशन है मेन न्यू दिल्ली के अंदर, और अगर गलती से आपकी ट्रेन 16वें प्लेटफॉर्म में आने वाली है और आप पहले में आ गए तो क्या करना पड़ेगा, 15 प्लेटफॉर्म दूर, मतलब कम से कम आपको 45 मिनट्स लगने वाला है। और अगर ट्रेन आ गई टाइम पर, आप लेट है तो फिर छूटने वाला पक्का है। तो हमारे लिए क्या है, हम ध्यान रखते हैं। कैसे ध्यान रखते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। आजकल नेट पे सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है ना, या ऐप में आप देख लेते हैं। तो अगर आपका प्लेटफॉर्म 15, 16, 17 ऐसे बाद वाला है तो आपको दूसरी तरफ से जाना चाहिए। 2 गेट है, अजमेरी गेट और पहाड़गंज। बता दे रहा हूँ, दिल्ली आने आएगा तो सुविधा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर तक अगर है तो आप उधर से घुसिए, पहाड़गंज से आपको पास पड़ेगा। और यदि 16, 17 नंबर पे आने वाली है, 18 नंबर पे आने वाली तो अजमेरी गेट से आएगी। तो जब मैं आ रहा था तो मैंने टैक्सी वाले को फिर से पुष्टि करी कि भाई अजमेरी गेट पे जा रहे हो ना, ताकि मेरी पत्नी को ज्यादा चलना न पड़े दूर पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कहाँ आने वाला है, उसका तक ये बात बता दिया गया है कि कहां पर वो पांव रखेगा। पहले दानियल ने देखा बादलों पर मनुष्य का पुत्र सा कोई आ रहा है। फिर जकरिया बोलता है वो इस प्लेटफॉर्म पे आएगा, है? इस पर्वत पर अपना पांव धरेगा। फिर यशायाह बोलता है जब वो आएगा तो अपने साथ कुछ और लेगा। यशायाह 66 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 66 एंड वर्स 15, यशायाह 66 अध्याय और उसका 15 वचन। अब यशायाह ये बताता है कि उसका उद्देश्य क्या है आने का।
दानियल ने बोला मैं मनुष्य के पुत्र का सा किसी को आते हुए देख रहा हूँ। जकरिया बोला मैंने देख लिया वो आ रहा है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो कहां पर आ रहा है, कहां पर पैर रखेगा। अब यशायाह बता रहे हैं कि जब वो आएगा तो वो करेगा क्या, किस लिए आ रहा है, क्या कारण है उसका। क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा। यहोवा किसके साथ आएगा, आग के साथ आएगा। और उसके रथ बवंडर के समान होंगे। उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करेगा। जैसा हमने सुबह देखा कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यहाँ पर यशायाह उसके पावर को, उसके सामर्थ को, उसके ऐश्वर्य को, उसके ऑनर को बता रहे हैं। जब वो आएगा तो किस प्रकार से आएगा। हम तो दिल्ली में बार बार हमेशा नेताओं को देखते रहते हैं, प्रधानमंत्री जाता है, उसका जत्था जाता है, किस तरीके से उसका ऑरा होता है। पहले उसके बॉडीगार्ड्स पीछे, उसके बॉडीगार्ड बीच में, किस गाड़ी में वो है वो भी नहीं पता होगा। 4 प्रकार की एक जैसी गाड़ी होगी, किसमें वो है आपको नहीं मालूम, क्योंकि दुश्मन को छकाने के लिए, मान लो कोई कुछ करना चाहे, इतना उसकी तैयारी होती है। वो उसका ऑरा है। रास्ता को रोक दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है, ट्रैफिक रोक दिया जाता है। कौन, प्रधानमंत्री आ रहा है, उसका पूरा जत्था। जब परमेश्वर आएगा, जब सिय्योन पर्वत पर अपना पांव रखेगा, दानियल कहता है कि मैंने मनुष्य का सपुत्र किसी को आते हुए देखा। और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, वो किस रूप में आया, मनुष्य रूप धारण कर। और ये इस बात की पुष्टि करता है कि पुनः वही जो दोबारा बादलों पर आ रहा है वो मनुष्य का पुत्र का सा ही है। और कई बार हम इस बात को वचन के अंदर पाते हैं, इसकी पुष्टि पाते हैं। जकरिया ने बता दिया वो कहां पर पांव धरेगा। यशायाह ने बताया किस वैभव में वो आ रहा है, जो आने वाला आ रहा है उसके बारे में, कहां आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन है, उसका वैभव क्या है, उस बात को हम ध्यान से समझ लेंगे। और फिर जब हम समझ पाएंगे तो उस प्रकार से हम फिर तैयारी करेंगे। राइट। तो यहाँ पर पहला विचार हम देखते हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसके आगमन के विषय में ये जानकारी दी गई, दानियल के द्वारा, जकरिया के द्वारा और यशायाह के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं स्वर्गदूतों ने इस बात की पुष्टि की कि जब चेले टकटकी लगाकर उस आकाश की ओर देख रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह अचानक उनके बीच में से ऊपर उठा लिए गए, कितने मन में उनके जो है कैसा समय होगा, कैसा उनके मन के अंदर हलचल होगी, कैसा उनका मिक्स्ड फीलिंग होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास से उठा लिए गए। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 10 और 11, ये स्वर्गदूतों ने उसकी गवाही दी। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 10 और 11। उसके जाते समय यानी प्रभु यीशु मसीह के जाते समय, जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, जब वे आकाश की ओर मतलब उसके चेले आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हाँ। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, ध्यान करें, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ये बात दानियल ने नहीं, यशायाह ने नहीं, जकरिया ने नहीं, ये तो मनुष्य थे, ये नबी थे जिन्होंने दर्शन पाया। लेकिन स्वयं स्वर्गदूत जो रात दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, रात दिन उसको पवित्र 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 कहते हैं, रात दिन उसकी आराधना करते हैं, वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो यदि आपके मन में शंका है, अरे दानियल ने ऐसे ही सपना देख लिया होगा, यशायाह ने ऐसे ही कुछ कह दिया होगा, जकरिया ने ऐसे ही भावुक होकर बोल दिया होगा, ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, उसकी आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन है। हमें उन नबियों के ऊपर भी संदेह नहीं करना, क्योंकि वो नबी भी परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर ये स्वप्न को देख करके उन्होंने उस वास्तविकता को जो आने वाली थी, उस संभावना को नहीं, उस वास्तविकता को, निश्चितता को उन्होंने लिखा कि मनुष्य का सा पुत्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी चेले जब देख रहे थे वो यीशु को, वो मनुष्य के पुत्र को देख रहे थे जाते हुए।
ऐसा कोई आकार नहीं था, ऐसा कोई विकार नहीं था कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है धुंधला सा, नहीं, साफ साफ प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए देखा। और जब स्वर्गदूत आए उन्होंने कहा जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग पर जाते हुए देख रहे हो उसी रीति से वो फिर आएगा। ये गवाही किसकी है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। किसके पास? परमेश्वर के पास, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं और 12 वचन में क्या लिखा? तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट है, इस बात को ध्यान रखें, जकरिया ने क्या बोला? कहाँ आने वाला है? ये कहाँ पर है? जैतून पहाड़। चेले भी जब प्रभु यीशु मसीह वहां से जा रहे थे तो वो तब वे जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम के निकट वहां से निकल गए। मतलब वो जैतून पहाड़ से उतरकर यरूशलेम गए। हमारा प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ से ऊपर चला गया। अब जब वापस आएगा वो उसी स्थान पर वापस आएगा। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। कई बार जब हम दो दोस्त होते हैं या किसी के साथ आप जाते हैं, कहीं दो जगह विभाजित होना है किसी अलग अलग काम को करने के लिए, क्या बोलते हैं? भाई मैं यहीं मिलूंगा, है ना, मैं यहीं मिलूंगा। और उस जगह को निश्चित करके बोलते कितने बजे, फिर बोलते कितने बजे, है ना। अब इस समस्या ये है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बोला तो है मैं जैतून पर्वत पर उतरूंगा, पर कितने बजे नहीं बताया, किस तारीख को नहीं बताया। और यदि आप दोस्त के साथ ऐसा हो जाए तो आप जाके इंतजार करेंगे, कितनी देर इंतजार करेंगे? मान लीजिए फोन भी नहीं था, आज तो फोन है तो फोन से बात कर लेंगे, लेकिन फोन में भी कई बार हम लोग झूठ बोलते हैं ना। कैसे? यदि किसी के यहाँ जाना है बस 10 मिनट में आ रहे हैं, भले आधा घंटा लगे, क्यों? क्योंकि उसका इंतजार को कम करना चाहता है। बोलेगे अरे मैं आधे घंटे में आया तो बोले अरे फिर तुम बहुत लेट चले। अमूमन ऐसा होता है, आपने देखा होगा, ऐसा होता है ना। बस अभी 5 मिनट में आ रहे हो, 5 मिनट में नहीं आने वाला है, वो 15 मिनट या 20 मिनट में आने वाला है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? बस में 5 मिनट में। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के इंतजार की घड़ी को हम कम करना चाहते हैं। यही कारण है हमारा प्रभु कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, मेरा समय निकट है। वो इसलिए ताकि हमारे इंतजार की घड़ी को वो कम करे। यदि आज वो कह दे कि मैं 2047 में या 2050 में आने वाला हूं तो मैं भी निश्चित हो जाऊंगा मर हो के तो हम लोग चले जाए, कोई टेंशन नहीं, तो इंतजार ही ना करे आदमी। कितनी सुंदर बात, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस बात को करते हैं प्रियो। और ये बोलते बोलते मुझे अभी इस बात का एहसास है, भान हुआ कि किस प्रकार से हम जब भी हम किसी को बोलते हैं कि कितनी देर में आ रहे हो तो हम कम ही समय बताते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बस हम तुरंत ही पहुंच जाए, हम अभी आ जाए, वो व्यक्ति ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। हालांकि बोले 5 मिनट करते करते आधा घंटा निकाल देंगे, लेकिन उसको बोले 5-6 मिनट में आ जाए। कितना सुंदर ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। और प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसलिए प्रभु ने भी हमें इसलिए ये कहा मेरा आना निकट है, ताकि हम निकटता के बारे में उस अर्जेंसी को, तात्कालिकता को समझते हुए और उसके वास्तविकता की वो सचमुच में आने वाला है, हम तैयारी करें। बच्चे लोग के साथ ऐसा होता है एग्जाम के समय में, बोर्ड एग्जाम के समय में कई पेपर में ज्यादा गैप हो जाता है, क्या होता है? अरे बहुत गैप मिल गया, थोड़ा खेल लेंगे। और मान लो एग्जाम एक के बाद एक हो रहा हो तो फिर उसमें भी कुड़कुड़ाएंगे, अरे बाप रे समय भी नहीं मिल रहा तैयारी करने। तो इंसान की ये फितरत है, जब समय ज्यादा होता है वी बिकम कॉम्प्लेसेंट, लेकिन जब समय कम होता है हमारे पास किसी चीज को करने का, जब निकट होता है तो हम उस तात्कालिकता को समझते हुए हम इंतजार की घड़ी हमारी कम हो जाती है। प्रभु भी यही चाहता है कि हम उस छोटे से टाइम पीरियड में, जब वो कहता है मेरा आना निकट है, वो नहीं चाहता कि हम कॉम्प्लेसेंट हो, वो नहीं चाहता कि हम उदासीन हो जाए, वो नहीं चाहता कि हम केयरलेस हो जाए, लापरवाह हो जाए। क्योंकि इंसान की ये आदत है, इंसान की फितरत है कि जब हमारे पास समय होता है तो हम उसको व्यर्थ करते हैं। जब बहुत सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं हम उसको व्यर्थ करते हैं। प्रभु का आना निकट है, भविष्यवक्ताओं ने बताया, देखा, कंफर्म किया
जो चेले उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं वो मनुष्य का पुत्र का सा दिखाई देता है। इसलिए हमेशा याद रखें, यदि कोई पूछे क्या सचमुच में तुम्हारे दोस्त पूछे, इष्ट कुटुंब पूछे जो विश्वास में, क्या सचमुच में मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आने वाला है? हाँ, आने वाला है। आपको कैसे पता वो आने वाला है? ऐसे पता आने वाला है। क्या चिन्ह है? कैसा दिखता है वो? मनुष्य का पुत्र का सा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो उसी रूप में इस पृथ्वी पर आया था। और यहाँ पर हम भविष्यवक्ताओं के बारे में, एक नहीं 3 भविष्यवक्ता, और स्थान के साथ, उसके और उसके वैभव के साथ, और कब वो आएगा उसके साथ, कहाँ वो आएगा उसके साथ, ये बताया। कब आएगा तो नहीं बताया। और फिर स्वर्गदूतों ने भी इस बात की पुष्टि की कि वो चेले देख रहे थे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच से चला गया, देखते रहे। हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि बस जाके ऐसे आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, मैं जाऊंगा फिर वापस आऊंगा। स्वर्गदूत ने कहा। अब हम प्रभु यीशु मसीह के मुंह से खुद इस बात को देखते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय 2 और 3 वचन। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यहाँ पर बड़े साफ रीति से प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा, जिसके बारे में दानियल ने इतने साल पहले भविष्यवाणी की, जिसके बारे में जकरिया ने भविष्यवाणी की, जिसके बारे में यशायाह ने कहा, जो स्वर्गदूतों ने कहा, जो जा रहा वो आएगा। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने देख के रहने के दिनों में इस बात को कहा कि यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं फिर आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। I will come again and receive you unto myself। कितना सुंदर आश्वासन प्रभु यीशु मसीह ने दिया, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर में ले जाऊंगा। मान लीजिए आज हमें बुलावा आ जाए या चिट्ठी आ जाए कि हमें राष्ट्रपति भवन, कितने ने देखा? अभी मौका मिला दिल्ली जाके राष्ट्रपति भवन देख, दिल्ली जाए तो राष्ट्रपति भवन देख कर आइए। अगर राष्ट्रपति से आपको बुलावा आ जाए कि भाई फला व्यक्ति से मुझे मिलना है, तो कैसा लगेगा? कैसी तैयारी होगी, कैसी उत्सुकता होगी हमारे जीवन में कि राष्ट्रपति खुद ने बोला है, मेरे नाम से चिट्ठी आई कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कैसी उत्सुकता हमारे जीवन में। शायद नए कपड़े खरीद के लाए, तौर तरीके सीखें, कैसे बैठना, क्या करना, कैसे करना। हमें एक बार सौभाग्य मिला जाके देखने के लिए। अभी दासन भाई के द्वारा जो वो नेशनल म्यूजियम में काम करते थे, तो रिटायरमेंट के पहले उन्होंने मुझे फ़ोन करके एक दिन बोला, भाई जॉनथन मैं रिटायर होने वाला हूँ, आपको राष्ट्रपति भवन देखना है, म्यूजियम देखना है, तो आके देख लीजिए, मैं आपको फ्री में दिखवा दूँगा। तो हम गए, म्यूजियम देख लिया हमने। उन्होंने वहाँ से कहा कि राष्ट्रपति भवन देखना है तो वो भी दिखवा दूँगा। उन्होंने वहाँ से फ़ोन कर दिया अपने पीए को, वो पीए आ गया, और मुझे नहीं पता, मेरी गाड़ी का नंबर भी उधर गेट के पास जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके पास आए। हम गए और हिचकते हुए जा रहे थे कि भाई गेट खुलेगा नहीं खुलेगा। जैसे पास गए गेट खुल गया। मैं भी आश्चर्य तक नहीं था, बोले भैया गेट खुल गया हमारे लिए। कहाँ पार्क करे गाड़ी? जहाँ पर MP MLA वहाँ पे, जहाँ पे सब लोगों की गाड़ी पार्क होती, वहाँ पर मेरी एक गाड़ी भी खड़ी हुई। जब आप दिल्ली जाएंगे तो आपको समझ में आ गया सब की जगह का महत्व है बहुत। वहाँ पर आम लोग ऐसे नहीं घुस सकते, है ना। जब इस संसार के अंदर इतनी वैभव, इतनी सारी चीजों की तैयारी, इतनी सारी चीजों का परमिशन और चीजें होती है, परमेश्वर के उस स्वर्ग राज में हमारे लिए, हम तुच्छ निकम्मे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कैसा प्रभु ने हमसे प्रेम किया, हमें अपने घर ले जाने के लिए वो तैयार है। एक पर्सनल इन्विटेशन दे रहा है। कल हमने देखा, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। He knows our name, हमें नाम से जानता है। पूरी भीड़ में यदि आपको कोई नाम लेकर पुकारे तो कितना अच्छा लगता है ना। यहाँ पर हम देखते हैं उसने खुद प्रॉमिस किया, मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मत्ती 24:30 में वे मनुष्य के पुत्र को बादलों में आते देखेंगे। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे
और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ये उस बात की पुष्टिकरण है जो यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखा कि मैंने किस प्रकार से आते देखा, उसको आग में और न्याय करने के लिए और उसके ऐश्वर्य में, उसके वैभव में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके पुष्टिकरण नए नियम में, नई वाचा में हम देखते हैं कि उसकी पुष्टिकरण की गई, किस प्रकार से मनुष्य का पुत्र आ रहा है, उसका वैभव कैसा है। और फिर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 12 वचन, यूहन्ना ने भी इस दर्शन को देखा और उसको अपने उस पुस्तक में लिखा। 22 अध्याय, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, और 20 वचन, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। कलीसिया इस बात को, जो तैयार है, जो उसकी दुल्हन है, उसकी देह है, इस बात को कहती है जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और वो इन बातों की गवाही देता है और कहता है हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, तो कलीसिया क्या कहती है? प्रभु हम तैयार हैं, प्रभु तू आ। जिनकी टोले की मंडली ऐसी मंडली हो, ऐसी कलीसिया हो जो इस बात को कह सके, क्या प्रभु हम तेरे दुल्हन तैयार है कि तू आ। हमें से हर एक के जीवन के लिए ये गवाही होनी चाहिए कि हाँ प्रभु जब तू आने वाला है, तूने कहा है, तेरे आने की संभावना नहीं बल्कि निश्चितता है, और तेरा आना बहुत ही निकट है। भविष्यवक्ताओं ने इस बात की गवाही दी, दानियल ने बताया, जकरिया ने बताया, यशायाह ने बताया, स्वर्गदूतों ने बताया, आपने खुद कहा मैं किस लिए जा रहा हूँ और कब आऊंगा और कहाँ उतरने वाला है, इस जगह को भी बताया। लेकिन समय हमारे लिए ज्ञात नहीं है, और इसलिए उस समय की निकटता को हमें ध्यान में रखते हुए क्या आज हम कह सकते हैं हे प्रभु तू आ? क्या हम सचमुच में कह सकते हैं? अपने जीवन को अवलोकन करके देखिए प्रभु के वचन के प्रकाश में। हो सकता है आपके मन में ये दुविधा हो, शंका हो, शुभा हो कि प्रभु आएगा कि नहीं आएगा, शायद आएगा नहीं आएगा। क्या वचन में जो लिखा है बातों को आप विश्वास कर पा रहे हैं? क्या दूसरों को आप ये गवाही दे पा रहे हैं? क्या आपके मन में निश्चयता है जिस प्रभु यीशु मसीह को मैंने पाया, अपना निजी मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, जिसको मैंने विश्वास की आंखों से देखा, एक दिन आने वाला मैं उसको अपने इस भौतिक आंखों से देखूंगा, मैं उससे मिलूंगा और उसके स्वरूप में बदल जाऊंगा। बहुत सारे लोग जो मसीह हैं उनसे पूछो कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास किया? ये प्रश्न मैं आपसे भी पूछता हूँ। चलिए, आपने प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास किया? आपका उत्तर क्या होगा? क्यों विश्वास किया? बताइए, क्यों विश्वास किया? पाप क्षमा पाने के लिए। हाँ, एक भाई ने बोला पाप क्षमा पाने के लिए, और नरक दंड से बचने के लिए। सुंदर, पाप क्षमा, नरक दंड, और पिता से मेल मिलाप करने। हाँ, पिता से मेल मिलाप करने। पिता से मेल मिलाप करने के लिए। ओके, जीवित आशा। ओके, और काफी देखिए कितना डिफरेंट आंसर आ रहा है जी। बहनों की तरफ से बहनें चुप है, नहीं है जीवित आशा, कुछ नहीं। बोलिए, किस लिए प्रभु पर विश्वास किया? भैया क्या दोस्त लोग पूछेंगे किस लिए प्रभु के विश्वास किया, क्या बोलोगे? अरे इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। कोई एक बात बोल दो। उद्धार प्राप्त करने के लिए। देखिए, अभी इसको हम एनालाइज करते हैं कि आंसर्स कैसे। एक ने बोला पाप क्षमा के लिए। इनका यह व्यक्तिगत स्वार्थ है, पाप क्षमा हो जाए इसलिए मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। नहीं, गलत नहीं है आंसर। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा जो सोच है वो किस और हम कितना अधिक प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देखते हैं,
और ये गलत नहीं है, मैं किसी रीति से कोई आंसर गलत नहीं है, सारे आंसर सही हैं, लेकिन मैं आपको उस ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि इससे कोई एक बेहतर चीज है जिसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है, हमारे सोच को बदलने की आवश्यकता है। ये सोच गलत नहीं है। तो पाप क्षमा आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए आपका स्वार्थ है, मेरे पाप क्षमा हो जाए इसलिए मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और किसी ने कुछ गहराई में आंसर दिया, जीवित आशा, जीवित आशा के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। लेकिन जीवित आशा, आप प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास कर रहे होते हो ना, तो ये आशा वाशा आपको नहीं पता होता है। सच बताऊं तो मैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले तो उस समय सिर्फ एक ही चीज दिखता है, मैं पापी हूं और वो रहा मेरा उद्धार करता। सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आपको उस समय जीवित आशा, विश्वास, विश्वास की दृढ़ता, परीक्षाएं, क्लेश, दुख, तकलीफ, इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। सच में मेरा अनुभव मैं बताऊं, 13 साल की उम्र में मैंने उद्धार पाया। उस समय सिर्फ मुझे एक ही चीज पता था कि आज मैं अगर उद्धार नहीं पाया और कल मैं या प्रभु आ जाए या मैं मर जाऊं तो मैं कहां जाऊंगा। बस ये मन के अंदर एक शुरुआत, एक डर था, क्योंकि वचन सुनने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, तेरा जीवन आज कहां जाए। तो मैं उस समय केवल अपने पाप को और एक उद्धारकर्ता को देख रहा हूं कि मैं पाप में हूं और मुझे कौन छुड़ा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये शुरुआत है। और किसी ने कुछ कहा था, पिता से मेल मिलाप करना, है ना, पिता से मेल मिलाप करना। ये और थोड़ी गहराई की बात है कि आप इसी दूर सोच पा रहे हैं कि मैं जब प्रभु यीशु मसीह आएगा मैं पिता से मेल मिलाप करूंगा। यूहन्ना, इसको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे लिए जो हम सोचते हैं अपने विश्वासी जीवन में कि किस प्रकार से हम उसकी इंतजार करें, तो हमारा उद्देश्य या मेरा उद्देश्य, अपना व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, जब आने वाला आ रहा है, जब मैं उससे मिलूंगा तो क्या कुछ होने वाला है। देखिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 2 वचन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। अब यीशु मसीह या पिता परमेश्वर का जो कार्य हमारे जीवन में हो रहा है वो सर्वश्रेष्ठ क्या है, सबसे बेहतर क्या है, वो ये कि इतना जानते हैं कि हम कैसे होंगे, उसके समान होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। ये उद्देश्य अगर आपके जीवन में होगा, बाकी के बातें भी ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन जब आप इस बात को अपने जीवन में गहराई से सोचेंगे कि मैं उसके समान हो जाऊंगा, और इसलिए पवित्र आत्मा आपको जो दिया गया है वो लगातार आपके जीवन में यही काम करता है, लगातार आपको बदलता है, लगातार आपको सिद्धता की ओर ले जाता है, लगातार आपको उस राज्य में शामिल होने के लायक बनाता है, उस राज्य में शामिल होने के लायक बनाता है, ताकि जैसा वो है वैसे मैं हो जाऊं, उस महिमा में देह में बदल जाऊं। और उस महिमा में देह में बदलने के लिए मुझे उस जीवित महिमित आशा में बने रहना है, क्योंकि हम बदल जाएंगे, ये बहुत बड़ा भेद है। वो कैसे होगा हमें नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर एक जीवित आशा ये होनी चाहिए कि हम इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, हम उसके समान होंगे, उसके समान दिखेंगे। इस संसार में रहते हुए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है उस स्वर्ग राज के लिए, और उस स्वर्ग राज में जाने के लिए हमें उसके समान बनना है, उसके समान, उसके स्वरूप में बदलते जाना है, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। तो प्रभु भी ये चाहता है हमारे जीवन के अंदर से कि मैं भी जोनाथन को वैसा ही देखूं जैसा मैं चाहता हूं। बहुत लोगों से मैं बहुत साल बाद मिला, किसी से 20 साल बाद, 15 साल बाद, हमारे भाई जयवंत से मैं 30-35 साल बाद मिला। दिल बहुत खुश हुआ देख करके। भाई बोल रहे कि हम सोचे थे आप कैसे दिख रहे होगे, तो मोटे हो गए होगे, पतले हो गए, क्या हो गए। मैं बोले क्या एक्सपेक्टेशन था,
तो मन में एक छवि रहती है ना, जब ये मिलते बहुत साल बाद, अरे मैं थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा बूढ़ा हो गया, थोड़ा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बदलता जाता है, रूप बदलता जाता है। उसी प्रकार इस संसार में रहते हुए जब हम प्रभु की इंतजार करते हैं, इस बात को अपने जीवन में गहराई से बैठा ले प्रियो, हमारा स्वरूप बदलना चाहिए। किसके समान दिखे? एक पुत्र किसके समान दिखता है? अपने पिता के समान दिखता है। यदि बाप उसके साथ ना भी रहे तो बेटे को देख के बताते, अच्छा तुम फला के बेटे हो। ये स्वरूप हमारे जीवन में आते जाना चाहिए कि लोग देखकर कहें ये प्रभु यीशु मसीह के संतान है। और वो कैसे पता चले, एक लंबी उसके बारे में अध्ययन है, लेकिन हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, हमारा उसके आगमन के इंतजार में हम अपने जीवन की तैयारी कैसे कर रहे हैं। जब पवित्र आत्मा हमें तैयार कर रहा है, उन अलग अलग परिस्थितियों से लेकर जा रहा है, जैसे पहले सत्र में हमने देखा, उस क्लेश की परिस्थिति में, दुख की परिस्थिति में कैसे हम आराधना करने वाले हैं क्या, ये हमारा रूप दिखाता है, ये हमारा दृष्टिकोण, हमारा व्यवहार दिखाता है कि किस परिस्थिति में यह व्यक्ति किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। तभी तो लोग जान पाएंगे यह विश्वास में स्थिर है, क्लेशों में स्थिर है, इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी देह के रहने के दिनों में उन सब बातों को सहते हुए गया और हमारे लिए एक नमूना दिया, और इसलिए वो चाहता है कि उसी देह के रहने के दिनों में, यानी कि हमारे इस पृथ्वी के रहने के दिनों में, जबकि उसका आगमन बहुत निकट है, हम किस प्रकार से बदल रहे हैं। प्रभु की इच्छा क्या है? हम उसके स्वरूप में जाए। और यूहन्ना ने इस बात को लिखा भी कि हम इतना जानते हैं कि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है, और हम उसके समान हो जाए। एक और विचार आज अपने साथ जोड़ लीजिए। पाप क्षमा की निश्चयता है, मेरे अंदर जीवित आशा है, मैं पिता से मिलूंगा, सारी बातें ठीक है, लेकिन क्या मैं इस लायक बन रहा हूं? क्या मैं उस नागरिक के समान हूं जिसकी आवश्यकता है उस स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए? मेरी तैयारी क्या वैसे हो रही है? एक एक पल, एक एक क्षण अपने जीवन के अंदर हमें जांचना है, हमें परखना है। सिर्फ ये एक्साइटमेंट नहीं कि हाँ मेरा प्रभु आने वाला है, समय निकट है, क्या मेरी तैयारी कैसी हो, मैं कैसे अपने जीवन में अपनी तैयारी किया हुआ हूँ। क्या जैसे प्लेटफॉर्म में झांक झांक के ट्रेन को देखते, क्या मैं अपने आत्मिक जीवन में उस प्रकार से इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा प्रभु आने वाला है। जो इस प्रकार से इंतजार करते हैं वो अपने जीवन को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करते हुए जीते हैं, उसकी वास्तविकता को ग्रहण करते हैं, संभावना में नहीं जीते। विश्वासी का जीवन संभावना में नहीं जीता, सटीक वचन के आधार पे जो सत्य है उस पे जीता है। क्योंकि जिस पे मैं विश्वास करता हूँ उसने कहा मैं सत्य हूँ, मेरे अंदर सच्चाई है, किसी प्रकार का झूठ नहीं है। जिस मार्ग को तूने लिया है वो जीवता सच्चा मार्ग है जो पवित्र स्थान को पहुंचाता है। वहां जाओगे तो पिता तुम्हें जरूर मिलेगा, और उसके आगमन के हम इंतजार में हम बाहर जो रहे। सो प्रियो, इस विचार के साथ प्रभु हमसे बात कर रहा है, थोड़ा समय अपने जीवन को हम जांचें, देखें कि प्रभु जब तू आने वाला है, उस वचन की सच्चाई को, उसकी वास्तविकता को जब हम देखते हैं कि सचमुच में भविष्यवक्ताओं ने आपके आगमन के बारे में बताया, स्वर्गदूतों ने आपके आगमन के बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह खुद उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हमारा उत्तर क्या है? हमारा क्या रिस्पॉन्स है? कलीसिया के रूप में और व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक रूप में, इन सब में हमें जांचने की आवश्यकता है। और जब आप जांचेंगे तो पाएंगे अरे यहाँ पर अभाव है, यहाँ पर मुझे ठीक ठाक करना है, मेरे परिवार के अंदर कितने लोग उधार नहीं पाए, मेरी पत्नी के उधार नहीं पाए, पति उधार नहीं पाया, बच्चे उधार नहीं पाए। तब हम उस अर्जेंसी को अपने जीवन में देख के फिर उसके हिसाब से अपने जीवन को जांचेंगे, परखेंगे और परमेश्वर के लिए तैयार होंगे। हम ये कह पाए कि हाँ प्रभु यीशु मसीह तू हाँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और थोड़ा समय अपने घुटनों में आकर एक बार फिर से अपने आप को जांचेंगे। प्रभु तेरा आना निकट है, और उस थोड़े समय में जो मुझे बताया गया कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा, खुद आपने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ।
प्रभु मेरी तैयारी कैसी हो रही है, मेरी सहायता कर। कहीं भी आपके जीवन में त्रुटियां हैं, गैप दिखाई देता है, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर मैं ठीक नहीं हूँ, प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु आपको क्षमा करेगा और वापस उस इंतजार में, जो जीवित आशा में वापस आपको लेकर आएगा। हम इस वचन पर आशीष दें। इस समय हम लोग ने वचन सुना है, अपने जीवन को, अपने आप को जांचने के लिए, प्रभु के आगमन के विषय में कि प्रभु हमारा प्रभु कैसे आएगा, कहाँ पर आएगा। सो आइए हम इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। टाटा से हमारे भाई उसने राय प्रार्थना किया है। हमारा जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में एक बार प्रभु आपके सारे भलाई को स्मरण करके जो हम पापियों पर आपने किए हैं प्रभु हम स्मरण करते हैं। हे परमेश्वर, इस योग तो नहीं थे कि हम आपके चरणों में बैठकर आप इतना महान परमेश्वर हैं हम जानते। प्रभु हम पाप के कारण मरे हुए, संसार में खोए भटके हुए आशाहीन ईश्वर रहे, जीवन जी रहे थे। प्रभु हम जैसे पापियों पर आपने बड़ी दया करके अपने समय में अपनी योजना के अनुसार हमारा उद्धार किया, अपने निकट लाया। प्रभु आपने परिचय दिया कि मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूँ। जिस दिन आपने इस बात को विश्वास किए, मुझसे अंगीकार किए, आप हमारा उद्धार करता बन के धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, पापों की क्षमा देकर प्रभु आपने हमें अपना संतान बनाया। प्रभु जी, हे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, पापों की क्षमा देकर इस पृथ्वी में आपने रखे हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपका ये इच्छा है कि हम प्रभु जहाँ प्रभु परमेश्वर आप रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह रहेगा, वहाँ हम भी रहेंगे। प्रभु जी, और यूहन्ना 14:2-3 के अनुसार प्रभु आप हमारे लिए उस प्रभु जी जगह को, उस पैलेस को आप प्रभु जी बना रहे हैं। इससे पहले कि आप हमें प्रभु जी लेने के लिए आएंगे, प्रभु जी ये तैयारी का समय आपने हमें दिए हैं, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को प्रभु जागृत करके प्रभु जी आपकी ओर दृष्टि करने के, आपके सामने खड़े होने के योग बनने के लिए प्रभु हे परमेश्वर आप अपने वचनों के द्वारा अलग अलग समय में प्रभु जी हे परमेश्वर आप अपने वचन से बातें करते हैं। आपका जीवित पवित्र सत्य वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस स्थान में प्रभु हे परमेश्वर आपके दास के में होकर के आप अपने जीवित वचनों से हमसे आप बात किए कि प्रभु जी हम जब आप आएंगे तो प्रभु हम आपके सामने खड़े होने के योग या आपसे मिलने के योग हम हैं या नहीं। प्रभु जी इस बातों को प्रभु जी जांचने के लिए आपने हमें प्रभु अपने वचन के द्वारा बातें किया। आपका जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज मनुष्य प्रभु जी जैसे जैसे आपका आगमन निकट होते जा रहा है, प्रभु जी किसी न किसी पापों से प्रभु जी अपवित्रता के कारण, लापरवाही के कारण प्रभु जी आपकी ओर नहीं देख करके संसार की ओर दृष्टि करने के कारण प्रभु जी आज प्रभु जी हमारा जीवन कहीं ना कहीं प्रभु जी हे परमेश्वर हम आपका आगमन की बाट प्रभु ऐसा लगता है जो रहे हैं, पर अपने जीवन को जांचने से लगता है कि प्रभु हम प्रभु जी हे परमेश्वर इन बातों के लिए हम बेपरवाह हैं। प्रभु जी एक बार प्रभु अपने वचन से इन बातों को स्मरण लाए। आप प्रभु जी शीघ्र आने वाले हैं, प्रभु जी आने वाला शीघ्र आएगा और देर नहीं करेगा। हे प्रभु परमेश्वर आपसे हम क्षमा चाहते हैं जहाँ कहीं प्रभु हमारे जीवन की लापरवाही के कारण प्रभु जी हे परमेश्वर आपकी बाट जोड़ने के जैसा हमने जीवन नहीं बिताए। प्रभु जी जो जो आपके राज्य में ले जाने वाला आवश्यक सामग्रियाँ
प्रभु जी जो हमारे साथ जाएगा, हमने अपने जीवन में नहीं डाला, कई ऐसे व्यर्थ की बातों को प्रभु जी, व्यर्थ की चिंताओं को प्रभु जी हम अपने जीवन में प्रभु जी भर के रखे हैं, जिसके कारण प्रभु हे परमेश्वर आप वहाँ पूछेंगे कि ये क्यों यहाँ लेके आए हो। प्रभु हम कुछ जवाब नहीं दे सकते। प्रभु जी हे परमेश्वर आप हमें ये समय दिए हैं, ये प्रभु हम अपने जीवन में जो अनावश्यक बातें हैं उसको प्रभु जो आपके राज्य में नहीं जा सकता है छोड़ने के लिए, प्रभु जी अपना जीवन को ठीक ठाक करने के लिए और उन आत्मिक बातों को जो अनंत काल के लिए है प्रभु जी जिनको आपने दिए हैं उसको थामे रहकर प्रभु जी आपके साथ जाने वाले, आपके राज में जाने वाले उन आत्मिक बातों को थामे रख करके प्रभु जो आपने काम दिए हैं, जो सेवा दिए हैं, उन कामों को करते हुए पाए जाने के लिए प्रभु उस विश्वास योग्य दास के समान प्रभु आप हमें सहायता कीजिए, ताकि प्रभु जी जब आप आए तो उस विश्वास योग्य दास के समान प्रभु उस दरवाजा को प्रभु जी हम खोल सके, अर्थात आपसे मिल सके। प्रभु जी ऐसा हमें जीवन जीने के लिए आप सहायता कीजिए, जहाँ के इन बातों में प्रभु हम प्रभु जी हे परमेश्वर उन मूर्ख कुमारियों के समान प्रभु जी हम प्रभु जी बेपरवाह होके हमारे आत्मिक जीवन में जो बातें, जो आत्मिक बातें होनी चाहिए नहीं है प्रभु, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्रभु जी हे परमेश्वर, प्रभु जी हम जहाँ के ही सो रहे हैं, ऊँग रहे हैं प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा अपने दास में होकर एक बार आप हमसे प्रभु जी बातें किया, हमें जगाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के अनुसार प्रभु जी हे परमेश्वर आपके इन वचन को स्मरण रख करके प्रतिदिन के जीवन में प्रभु जी हे परमेश्वर, प्रभु यीशु आप आने वाले हैं, आपके बाट जोड़ने के लिए आप हमें प्रतिदिन के जीवन में तैयार होने के लिए सहायता कीजिए। व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आपके साथ हमारा जो संगति है, पारिवारिक रीति से और मंडलिक रीति से जो प्रभु जी हमारे जीवन में जो बातें आवश्यक है प्रभु उसमें आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि उन कार्यों को जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी दृष्टि में अच्छा है, उन कामों को करते हुए प्रभु जी आपके आगमन की बाट उस विश्वास जो दास के समान जोड़ने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए। कि आपसे प्रार्थना करते धन्यवाद देते हैं इस सभा के लिए, संगति के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके दास के लिए, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हे परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें किए हैं, हम धन्यवाद देते हैं। वचन के अनुसार प्रभु जी हे परमेश्वर उस यात्री के समान जो ट्रेन आने के लिए प्रभु जी उस प्लेटफॉर्म में खड़े होकर उस ट्रेन की ओर झांक झांक के बार बार देखता है, वैसे प्रभु हमारा दृष्टि आपकी ओर लगी रहने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए। व्यर्थ की बातें, संसारिकता की बातें प्रभु जी हे परमेश्वर जो आपके राज में बाधा जाने से प्रभु जी पहुंचाते हैं, उन बातों से दूर रहने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए, ताकि प्रभु हमारा दृष्टि आपकी ओर लगी रहे। प्रभु आपकी अनुग्रह चाहते, वचन की रक्षा के लिए प्रार्थना करते, प्रतिदिन के जीवन में सचेत होकर आपकी ओर प्रभु जी दृष्टि लगाए रखने के लिए आपकी सहायता को चाहते हुए प्रभु जी हमारी प्रार्थना दरबार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखते सुने दया से ग्रहण कीजिए।